वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में टॉपिक करेंगे अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये आपका इम्पोर्टेंट एक स्टेप है फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने में। फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के 3 स्टेप्स थे। पहला था क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, वो इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। सेकंड है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आज जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक होगा वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि हमें फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने में वैरायटी को अगर इम्प्रूव किया, वैरायटी अच्छी क्वालिटी के सीड लिए, वहाँ तक काम नहीं चलेगा। अगर हमने अच्छी क्वालिटी के सीड लिए लेकिन उसके बाद रख रखाव नहीं किया, अपनी क्रॉप में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं की, तो हमारी जो एक अच्छी वैरायटी के सीड्स हमने डाले वो सब वेस्ट होंगे। इसलिए आज इस टॉपिक में हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे की जाती है। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स बीज बोने के बाद, शोइंग मीन्स होता है बीज मिट्टी में डालना। द गुड वैरायटी सीड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द क्रॉप फॉर बेटर प्रोडक्शन। के सीड को शोइंग करने के बाद भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्रॉप की मैनेजमेंट करें ताकि प्रोडक्शन बेटर हो। और क्रॉप मैनेजमेंट के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अब फर्दर 3 पॉइंट्स हैं: न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पहला पॉइंट, अगर हमने क्रॉप लगाई है, अच्छी वैरायटी के सीड लगाए हैं, लेकिन हमने वहाँ पर लगाने के बाद कोई केयर नहीं की, कोई न्यूट्रिएंट्स की अगर हमने मिट्टी में, हमें पता है हम एक के बाद क्रॉप्स लगाते जाते हैं, तो सोइल में तो लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व जो हैं मिट्टी के अंदर एक निश्चित मात्रा में होते हैं। अगर हम एक मिट्टी को बिल्कुल समय नहीं देंगे अपना दोबारा रिगेन करने का, न्यूट्रिएंट्स को, मिट्टी को खाली ही नहीं छोड़ेंगे, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स अपने आप ख़त्म होते जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम मिट्टी को खाली नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम हमें कहीं ऐसे सोर्सेज के द्वारा, ऐसे माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में डालना पड़ेगा। जिनको हम सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, हमें जो ये मिट्टी के अंदर हम खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, यही न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है वही पोषक तत्व पौधा लेता है और अपनी ग्रोथ करता है। मिट्टी में पोषक तत्व कम होंगे तो हमें सप्लाई करना पड़ेगा, बाहर से देने पड़ेंगे, तो वही हमारी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर आएगा। इसको हम, और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इरिगेशन। वन बाय वन हम एक पॉइंट्स को क्लियर करते जाएंगे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या है, सप्लाई करना न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व जिनसे पौधा अपनी ग्रोथ करता है। फॉर द बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें न्यूट्रिएंट्स का देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स, पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी टेकन बाय एयर, वाटर एंड सोयल। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की, जैसे हमें किसी भी जीव को खाना, मीन्स जीने के लिए फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम खाना खाते हैं, ऐसे प्लांट्स भी तो लिविंग है, उनको भी सभी चीज़ें चाहिए, तो प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स या तो हवा से लेगा, या पानी से लेगा, या फिर मिट्टी से लेगा। सबसे बेस्ट सोर्स प्लांट्स के लिए मिट्टी होती है। इन कहाँ कैसे लेता है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को लेगा, यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये पौधे के लिए फूड हैं। अब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, टोटल न्यूट्रिएंट्स बेटा 17 टोटल न्यूट्रिएंट्स हैं। मैं इनको डिस्कस करती हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। पोषक तत्व हैं प्लांट्स को जिनकी ज़रूरत होती है, वो है 17। इन 17 में जो 9 हैं वो हैं आपके बहुत ज़रूरी, या जिनकी ज़्यादा मात्रा में पौधे को ज़रूरत है, और 7 हैं आपके एनसीईआरटी में ये 16 मेंशन हैं, लेकिन जो आपकी हायर लेवल की बुक्स हैं वहाँ पे ये 17 मेंशन है। आपके एनसीईआरटी में 16 है 9th क्लास में, तो आप इनको 16 लेके चलिए, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी वो आपका स्टैंडर्ड एक बुक मानी जाती है। तो 16 टोटल न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जिनमें से 9 हैं जिनकी मात्रा पौधे को ज़्यादा है, 7 हैं जिनकी ज़रूरत तो है लेकिन कम मात्रा में है। टोटल न्यूट्रिएंट्स पौधे को 16 चाहिए, जिनको हमने डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरी में, 9 एंड 7। जो 9 जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है
उनको बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मीन्स बड़े या जिनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। 9 है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड 7 है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम इनको डिस्कस करते हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में और इसकी डेफिनेशन आती है, आप इसको इजी वे से समझिए। पौधे को पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, वो पोषक तत्व वो न्यूट्रिएंट्स पौधा मिट्टी से लेगा या हवा से लेगा या पानी से लेगा। ये न्यूट्रिएंट्स, इनकी मात्रा है टोटल 16। उनमें से 9 ऐसे हैं जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए उनका नाम रख दिया मैक्रो। मैक्रो शब्द होता है बड़ा, ज़्यादा। माइक्रो मीन्स छोटा, कम। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है आपको यहाँ से, और इनके कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जिनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए, आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर 9 इन, ये आपका 9 है, दीज आर 9 इन नंबर, ये 9 है नंबर में। और इनके हैं वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन जिसका सिंबल है बेटा N, फॉस्फोरस सिंबल इज P, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, सल्फर सिंबल इज S, कार्बन सिंबल इज C, ऑक्सीजन सिंबल इज O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंबल इज H। सो ये जो 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ये पौधा, ये टोटल 9 है, मैंने इनके नाम लिखे हैं, ये आपको याद करना है। ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से ये जो नीचे जो लास्ट में मैंने 3 लिखे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बेसिकली प्लांट जो है पानी से और एयर से ले लेता है। ऑक्सीजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पौधा इसको ज़्यादातर पानी से लेता है क्योंकि पानी का फॉर्मूला होता है बेटा H2O। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, तो जब वाटर पानी पौधे के अंदर, वाटर जब प्लांट के अंदर जाएगा तो प्लांट के अंदर ये वाटर ब्रेक डाउन होगा और ये टूटेगा किस में, हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन में। तो वहीं से प्लांट को ऑक्सीजन मिल जाती है और हाइड्रोजन मिलते हैं। तो मीन्स पानी से पौधा 2 न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। कार्बन जो है ये एयर से पौधा लेता है। बाकी के बचे न्यूट्रिएंट्स जो बाकी के हैं वो लेता है प्लांट फ्रॉम द सोयल। क्लियर? न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल अमाउंट में जिनकी रिक्वायरमेंट है। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इनकी एग्जांपल्स है आयरन, Fe इसका सिंबल है। आप लोगों को सिंबल के थ्रू याद करना है, अगर वैसे नेम और सिंबल दोनों ही चीज़ें, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से और अंडरस्टैंड करके चलना होता है। मैग्नीज दैट इज़ Mn, बोरोन B, जिंक Zn, कॉपर Cu, मोलिब्डेनम Mo, क्लोरीन Cl। ये जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं ये पौधे को चाहिए, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट कम मात्रा में चाहिए। यह पौधा इनको लेगा, ये नहीं है कि ये नहीं मिलेगा तो पौधे को कोई असर नहीं होगा। पौधे की ग्रोथ पे प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये चाहिए पौधे को लेकिन कम मात्रा में। और ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे थे जिनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए प्लांट को। अगर ये प्लांट को नहीं मिलेंगे तो असर ज़्यादा जल्दी दिखेगा पौधे की ग्रोथ पे। आपको लगेगा कि आपने कोई पौधा लगाया है घर पे सपोज, और आपने उसको सब पानी वगैरह तो दे रहे हो, लेकिन न्यूट्रिएंट्स या मिट्टी जिसमें लगाया उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम थे, तो पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है। वो न्यूट्रिएंट्स आपको खाद की फॉर्म में पौधों को देने पड़ेंगे। तो टोटल न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे पास वो हैं टोटल 9 + 7, 9 मैक्रो 7 माइक्रो, टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बाद हम इसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स सोइल के अंदर अगर कम हो रहे हैं, जो ये हमने अभी बात की 70 न्यूट्रिएंट्स की, ये मिट्टी में इतने, क्योंकि मिट्टी में हम फ्री, मैंने अभी पहले भी बताया कि मिट्टी को हम फ्री छोड़ते ही नहीं है, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी बार बार होती रहती है। क्योंकि आप क्रॉप लगाते रहते हो, मिट्टी को फ्री नहीं छोड़ते ताकि मिट्टी अपने आप को दोबारा उपजाऊ बना सके। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा,
कि ये जो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं मिट्टी में, इनको कहीं बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा, और इसको सप्लाई करने के लिए हम खाद डालेंगे। खाद हमारे पास दो तरह की, जो खाद जिसको बोलते हैं मैन्योर बोलते हैं, उसको मैन्योर होती है खाद, और फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक। ये जो आपको 8th स्टैंडर्ड में भी बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ने किया होगा, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक आता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए खेत में डाले जाने वाले केमिकल्स कह सकते हैं, या मैटर है, पदार्थ हैं ये। मैन्योर जिसको हम खाद बोलते हैं कॉमन भाषा में, मैन्योर ऑर्गेनिक नेचर का जैविक एक पदार्थ होता है जो मिट्टी के अंदर डाला जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। फर्टिलाइजर्स ये इनऑर्गेनिक है, अजैविक है, और ये भी मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ये दो ऐसे केमिकल्स जिनको हम मिट्टी में डालते हैं और दोनों से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट बेटर है मैन्योर। ये मैन्योर अच्छा इसलिए है क्योंकि ये सोइल को नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता। इनको हम दोनों को डिफरेंस फॉर्म में समझते हैं, मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर्स क्या है। मैन्योर जो है ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ऑर्गेनिक नेचर मीन्स जैसे हम गांव में जो लोग रहते हैं उनको समझ में होगा कि मैन्योर वो लोग प्रोड्यूस कर, मीन्स अपने घर में जो उनका ऑर्गेनिक वेस्ट, जो किचन वेस्ट होता है और डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी हो, सब्जियों के छिलके या जो भी है, और जो काऊ डंग है और जो लाइव स्टॉक्स का वेस्ट है, काऊ, बफेलो, गोट, ये जो ऑर्गेनिजम्स को पालते हैं उनका वेस्ट है, उसको सड़ा के उसको एक ना खड्डे के अंदर, पिट के अंदर वो क्या कर देते हैं, भर देते हैं, और एक टाइम के बाद 2-3 महीने में मैक्सिमम वो जो उन्होंने वेस्ट, जो जैविक ऑर्गेनिक वेस्ट था, वो डिकम्पोज हो जाएगा और एक न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ, जिसको हम मैन्योर कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उस वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है। एक वर्ड है डिकम्पोज, डिकम्पोज करना, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देना सिंपलर फॉर्म में। जो वेस्ट था उसको तोड़ के एक उससे खाद बनाई गई, वो खाद है मैन्योर। और फर्टिलाइजर्स जो कि लैब में बनाए जाने वाले केमिकल्स हैं। बेसिकली फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि ये केमिकल्स हैं, और केमिकल्स कभी भी किसी भी फॉर्म में अच्छे नहीं होते, और ये नेचुरल नहीं है। जो चीज़ें नेचुरल नहीं हैं वो बेटर नहीं होती, फिर भी आजकल इनको यूज करते हैं क्योंकि पैदावार ज़्यादा चाहिए, उसके लिए फास्ट न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, तो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। तो पहला डिफरेंस है, मैन्योर तो ऑर्गेनिक हुए, और फर्टिलाइजर्स लैब में बनाने वाले या फैक्ट्री में बनाए जाने वाले केमिकल्स हैं, तो वो इनऑर्गेनिक है। सेकेंड है, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जिसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन लैब या फैक्ट्री बाय केमिकल्स। थर्ड, मैन्योर इज रिच इन ह्यूमस। बिल्कुल, जो ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को ही हम एक ह्यूमस कह सकते हैं। तो मैन्योर के अंदर ह्यूमस होता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस नहीं होता है। नेक्स्ट, मैन्योर डजंट डैमेज सोइल क्वालिटी। सोइल की जो गुणवत्ता है मैन्योर डालने से वो कभी ख़राब नहीं होती, लेकिन बार बार एक मिट्टी में अगर फर्टिलाइजर्स आप डालते जाओगे तो एक टाइम के बाद वो मिट्टी, चाहे हमने कितनी उपजाऊ बनाने की कोशिश की हो, लेकिन मिट्टी की जो क्वालिटी है वो केमिकल्स की वजह से प्रभावित होगी। केमिकल्स उसको अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। पर अफेक्ट वर्ड जहाँ होता है मीन्स वो नेगेटिव तरीके से किसी चीज़ को प्रभावित करना, गलत तरीके से असर डालना। अफेक्ट होता है, एक वर्ड होता है इफेक्ट, ये अफेक्ट है, अफेक्ट होता है नेगेटिव प्रभाव डालना, गलत प्रभाव डालना। नेक्स्ट है, मैन्योर्स जो हैं, मैन्योर को लोग कम क्यों इस्तेमाल करते हैं, या क्योंकि एक तो इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। सेकेंडली, मैन्योर जब हम मिट्टी में डालते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स तो देते हैं, लेकिन एक स्लो रेट से, कि जैसे ही आपने मैन्योर डाल दिया तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी एकदम नहीं बढ़ती है। इसलिए किसान क्या करते हैं कि अपनी खाद डालने की बजाय केमिकल्स लेके आ जाते हैं, फर्टिलाइजर्स लेके आ जाते हैं और उनको छिड़काव कर देते हैं, और तभी के तभी मिट्टी में डाल के, और मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एकदम बढ़ जाते हैं, और जिससे क्रॉप की ग्रोथ दिखती है। तो किसान फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये फास्टर रेट पे न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं मिट्टी के अंदर, लेकिन मैन्योर धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। अच्छे ये हैं, लेकिन हमें आज के टाइम में किसी चीज़ को फास्ट, हम इतने वो हैं कि हम अपने बेनिफिट के लिए, हम अपने फ्यूचर के, आने वाली फ्यूचर को बहुत गलत चीज़ें खिला रहे हैं। तो हैं तो हमारे मैन्योर बहुत अच्छे, बट आजकल हम फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स
वो केमिकल्स कह सकते हैं या वो चीज़ें हैं जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी को प्रोवाइड करते हैं। आज हम यहाँ तक करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट इस टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।